हेलो गाइस, तो ये रहा चार्ट और चार्ट क्या बता रहा है ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट और प्राइस हमें किस तरीके से डिक्टेट कर रहा है डायरेक्शन को। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आज अगर ओवरऑल आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हम जाके अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें ऊपर के साइड भी विक है और नीचे के साइड भी विक है। अब ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों साइड विक होने का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। तो हमें यहाँ कंफ्यूजन दिखता है। कंफ्यूजन किस चीज का, कि ना बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं ना सेलर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं, दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। मतलब जब भी बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश किए प्राइस को, नीचे आ गया प्राइस। जब सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश किए तो बायर्स आ गए। तो इसमें क्लियर हमें यह दिखता है कि बायर और सेलर दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ या इक्वल पावर लगा रहे हैं प्राइस को चेंज करने में, प्राइस को मूव करने में। अब ऐसी सिचुएशन कब बन रही है और कब बन रही है, और हर सिचुएशन में यही सेम काम हमें नहीं करना है। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, ध्यान से समझिए। एक बार यहां ऊपर मार्केट ओपन होता है और नीचे आके क्लोजिंग देता है। जब नीचे आके क्लोजिंग देता है तो यहां पे हम ये मान रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब उसके बाद यहां पे जो मार्केट का मूवमेंट है वो प्रॉपर बाइंग का मूवमेंट दिखता है, क्योंकि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये होता है कि जब मार्केट नीचे चल रहा था, नीचे से ऊपर जब आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है। जिन लोगों ने यहाँ कोई चीज बाई की, यहाँ बाइंग की, अब उन लोगों को यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मतलब मार्केट में से अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होता है तो मार्केट नीचे जाता है। अब यहाँ मार्केट नीचे जा चुका है। अब ऐसी सिचुएशन के बाद जब बाइंग होती है, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की जाती है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर बायर्स आके प्राइस को फिर से ऊपर ले जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड दिखता है। जब कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड दिखता है और ऐसी सिचुएशन में किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके मार्केट टाइम पास करता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां से अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होता है, मतलब टूटता है, तो एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि बायर्स वहां पे स्ट्रांगली कंसोलिडेटेड तरीके से आए और जिस डायरेक्शन में वो ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ले जाए। परंतु अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इंपॉर्टेंट लेवल, जो इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल आपका यहां पे बनता है। यहां से देखिए, मार्केट में बाइंग हुई, प्राइस ऊपर गया है, तो यहां से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है यहां पे बायर्स ने इस प्राइस को तुरंत रिजेक्ट किया है, यहां पे आते ही बाइंग हो गई है। तो अगर ये लेवल किसी कारण भी टूटता है, तो मान के आप चल सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है और इस लेवल के ऊपर ही बायर्स स्ट्रांग है। तो आपको समझना क्या पड़ेगा, समझना आपको यहां पे ये पड़ेगा कि इस लेवल के नीचे जब मार्केट निकलेगा तभी हम मान सकते हैं कि बायर्स स्ट्रांग नहीं है। इस लेवल के ऊपर बायर्स अपना स्ट्रेंथ बार बार दिखाते रहेंगे। हालांकि एक और पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। जब भी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके मार्केट टाइम स्पेंड करने लगे, तो ये मान लीजिए कि उस लेवल की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बची नहीं है। मान लीजिए सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उस लेवल पे आने के बाद मार्केट टाइम पास करने लगे, तो ये मतलब है कि वो लेवल अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल अगर आपको मार्क करना हो, मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल, हाँ, यहां से देख के मार्क कर लीजिएगा, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप देख के मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे आके मार्केट टाइम पास कर रहा है। अब टाइम पास करने का मतलब है कि रिजेक्शन तुरंत नहीं मिल रहा है। अगर रिजेक्शन नहीं मिल रहा है और ओवरऑल यहाँ पे प्राइस बुलिश दिखता है, बायर्स इंटरेस्टेड हैं, तो इस लेवल को ब्रेक करना मुश्किल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना सिंपल सा सिस्टम ये है, समझ के चलिए कि इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश होगा, इस लेवल के नीचे मार्केट बेरिश हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्ट्रेंथ के साथ ऊपर ले जाने की कोशिश किए थे, स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश किए थे, मतलब ये सारे एरियाज बुलिश दिखते हैं, इसके ऊपर मार्केट बुलिश दिखता है। अगर मार्केट किसी कारण भी नीचे खुल के इस लेवल को ब्रीच करता है, जहां से बाइंग हुई थी, इस लेवल को ब्रीच करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट बेरिश होने की कोशिश कर सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ सेलर्स आ जाएंगे
तो वो अपने डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने की कोशिश करेंगे। इस एरिया में मार्केट कंप्लीटली बुलिश होने की कोशिश कर सकता है या बायर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी मार्केट ओपन होता है, इस एरिया में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, तो हमें बायर साइड दिमाग लगाना होगा कि बायर्स किस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाते हैं। उस डायरेक्शन की कोई भी कैंडल बने और उसका ब्रेक हो, उसका लेवल ब्रेक हो, तो आप बायर्स के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है और सेलर्स आते हैं तो आपको सेलर्स के डायरेक्शन में ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपन होता है और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करता है, तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो रहा है मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे बायर्स के डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। उसके साथ साथ अगर मार्केट कहीं भी ऐसी सिचुएशन में गैप के साथ ओपन होता है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर कंसोलिडेशन के बाद कहीं भी गैप के साथ मार्केट ब्रेकआउट करते हुए ओपन होता है, तो ब्रेकआउट को मार्केट सस्टेन करता है। अगर बायर्स के डायरेक्शन में यहां गैप के साथ इस लेवल के ऊपर मार्केट कहीं भी ओपन हुआ, तो बायर्स इस लेवल को तुरंत के तुरंत सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसे ब्रेक नहीं होने देंगे, इसे फेलियर के रूप में नहीं देखने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसे सस्टेन करेंगे। तो इस एरिया में बायर्स या फिर कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। बायर्स के डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है या कंफ्यूजन में जा सकता है। तो आपको पता ही है इस एरिया में ओवरऑल हम क्या रहेंगे, बायर्स के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की बायर्स के साइड हम बायर्स के डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहां पे आपको करना सिंपल सा ये है कि अगर ऊपर कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो आप बायर्स के डायरेक्शन में समझिएगा कि मार्केट मूव कर सकता है। उसके साथ साथ अगर यहां खुलता है तो बायर्स के डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, प्राइस मूव कर सकता है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो बेयर्स के साइड, सेलर्स के साइड मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है। तो इस ओवरऑल एरिया में आपको बायर्स के डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देना होगा। और हाँ, एक और बात ये है कि अगर ऊपर खुल जाता है तो ये मत सोचिएगा कि यहां कोई भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। प्रॉफिट बुकिंग मतलब स्क्वायर ऑफ करेगा पोजीशन। अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा तो जो डायरेक्शन हमारी बनेगी वो बायर्स के ही डायरेक्शन की बनती है, ना कि सेलर्स की डायरेक्शन की बनती है। तो आपको ध्यान यहां रखना है, इन सारे एरियाज में बायर्स का डायरेक्शन, इस लेवल के नीचे ही हम सेलर्स के डायरेक्शन में मार्केट को या प्राइस को मूव करते हुए देख सकते हैं। चलिए गाइस, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नया चैनल है जिसमें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि किस तरीके से मार्केट को रीड किया जाए, प्राइस को रीड किया जाए।